विल स्टार्ट। तो देखो, अभी इसमें हम देखेंगे कि सब्सटेंसेस कुछ अलग, अगर हम देखेंगे अनवांटेड सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड हो गए या इनडेफिनेट प्रपोर्शन में, रॉन्ग प्रपोर्शंस में ऐड हो गए, तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल का वो घट जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेस: पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और वेस्ट वाटर, मतलब जो भी सब्सटेंस रहेंगे वेस्ट सब्सटेंसेस, एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स में तीन टाइप, कौन से? इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए, हर्बिसाइड्स वीड्स को मारने के लिए, फंगिसाइड्स फंगाई को मारने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके तीन टाइप के पेस्टिसाइड्स। तो ये दीज आर द सोर्सेस ऑफ सॉइल पोल्यूशंस। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रीन एग्जांपल्स है इसके, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट वगैरह वगैरह, इसको ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड्स। अभी नेक्स्ट देखो, पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स आपको पता है किसके लिए यूज करते हैं? अनवांटेड बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ग्रो नहीं होने के, इंसेक्ट स्पेशली, इंसेक्ट्स जो है अलग अलग। ठीक है, मतलब इसमें, और देखो अनवांटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी रहेंगे, फिर वो प्लांट्स रह सकते हैं, एनिमल्स रह सकते हैं, उनकी ग्रोथ को वो रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि उनको अभी वो प्लांट्स को और ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए जो जहर यूज किया जाएगा, वो क्या इंसान को छोड़ने वाला है क्या? इंसान की बॉडी के ऊपर उसका असर नहीं होने वाला क्या? Yes, sir. होने वाला है। तो होगा. वो, हाँ, तो ये क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए, वो खेती में उसे खाने में तो जाने वाले, और रेन वाटर के साथ में पानी में भी जाने वाले, तो अंदर जाने वाले। तो इसलिए यही तो प्रॉब्लम है हमारा, कि हम पूरा जहरीला खाना खा रहे हैं, जहरीला पानी पी रहे हैं और जहरीली सांस ले रहे हैं, इसलिए लाइफ इतना घट रहा है, इतना ज्यादा। हम देखते हैं कि लोगों का हेल्थ डैमेज हो रहा है बहुत सारा इस वजह से। ठीक है ना? that it has so many adverse effect on human health, directly or indirectly. फिर इंसेक्टिसाइड जैसे कि डीडीटी है, बीएचसी है, एल्डीरिन है, तो ये सॉइल में बहुत सालों तक रहते हैं। ठीक है, और सॉइल उसको एब्जॉर्ब करती है, और रूट जो है, रूट कैप होते हैं रूट्स को, तो उसको कंटामिनेट करते हैं, और एज वेल एज जो रूट क्रॉप्स है जैसे कि रेडिश है ना, फिर उसके बाद हमें पता है रेडिश है, कैरेट है, इन सबको कंटामिनेट है, फिर उसके बाद पोटैटो है, इन सबको क्या करता है? कंटामिनेट करते हैं। ठीक है, समझे सब लोग? Yes, sir. और प्लांट भी अपने रूट के थ्रू उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो रूट कैप, आपको पता है रूट कैप में से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ये रूट क्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रूट कैप। रूट कैप पता है ना सबको, अपनी बॉटनी में पढ़ा होगा। ठीक है ना? Yes, Yes. sir. तो रूट कैप के थ्रू वो क्या करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते, तो उस रूट कैप के थ्रू देन ये भी एंटर करते हैं अंदर, एंड दैट विल गो इनटू द फ्रूट्स एंड ऑल दैट, सब्जीज एंड ऑल, दैट्स व्हाई इट विल हैव प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो उसमें एंटर करेगा वो। तो अभी देखो नेक्स्ट, हर्बिसाइड्स। तो ये वीड्स को मारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइट वगैरह वगैरह, जो कि अभी यूज नहीं करते, मतलब यूज करना नहीं चाहिए ऐसा बोला गया है, फिर भी यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह अभी ट्राइजीन्स वगैरह यूज किए जाते हैं, बेटर हर्बिसाइड्स करके यूज किया जाता है उनको। But herbicides also get mixed with the crops and vegetables and fruits and all, and that creates so many health issues. Fungicides, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज फंगिसाइड से, फंगल को मारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये सॉइल में डिसोसिएट होता है और उससे मर्क्यूरी बन जाता है, और मर्क्यूरी जो पता है हमें कितना डेंजरस है, कितना पॉइजनस है, एंड इवन इट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, इवन इट कैन लीड टू डेथ also, so fungicides are very dangerous। ठीक है, बराबर Yes, कि sir. नहीं? इस Yes, माइक्रो sir. ऑर्गेनिज्म को मारने के साथ में लोगों को भी मारा जा रहा है, इंसान भी टपक रहे हैं जल्दी, है ना? उनको मारेंगे तो एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट व्हाट? Reaction. Reaction, so you'll get the reaction, that's it. They are killing other living organisms,
which they are not disturbing you, which they are not troubling you. If you are troubling them unnecessarily, they will also trouble you. Then they will kill you eventually. Slow poison. You know about that? So see, industrial effluents और वेस्ट, तो लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है बहुत सारे, तो अलग अलग बहुत सारे इतने डेंजरस इंडस्ट्रीज होते हैं, उसके अंदर क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसके इफ्लुएंट वाटर में रहते हैं, वो वैसे ही लोगों के जान की परवाह ना करते हुए उसको वाटर बॉडीज में या खेतों में वगैरह मिक्स कर देते। और वो वाटर जो इंडस्ट्री से आ रहा है, एक मैं अभी किधर तो आई वेंट टू बॉम्बे, आई थिंक सो, देयर वाज वन इंडस्ट्री, एंड from there one like so much of water was coming, and that water was like looking so nice. I was saying that are so clean water. I have not I have never seen such a clean water. मैंने ऐसा लगा, एंड मुझे लगा कोई नदी है, बहुत अच्छा नदी है, बाद में पता चला इंडस्ट्री से वाटर आ रहा था, बस उसको फिल्टर किया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस थे उस वाटर के अंदर। बट द वाटर वाज लुकिंग सो नाइस, बट इट वाज कंटेनिंग so many harmful substances. So like that it was there. They just make it look better, but it contains all harmful substances. ठीक है? तो जैसे कि साइनाइड्स है, क्रोमेट्स है, एसिड्स, अल्कलीज, मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, कॉपर, जिंक, लीड, कैडमियम, ये सारी इतने हार्मफुल चीजें उस वाटर के अंदर होते हैं, इंडस्ट्री से जो निकलता है उसमें, तो जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ठीक है? फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, न्यूक्लियर वेस्ट को अगर न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट से Yes. लाके अगर डायरेक्ट सॉइल में डंप कर दिया, तो क्या होगा उससे, देखते कि रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट ये सॉइल को पोल्यूट कर देगा। ठीक है? जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी डेंजरस। रेमेडियल मेजर्स, पेड़ लगा लो, है कि नहीं, डेजर्ट्स पेड़ लगा लो, जितना हो सकते पेड़ लगाना चाहिए जिस जगह पे पॉसिबल है, और पेड़ तोड़ना कम करना चाहिए। और हर चीज में एवरीबडी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ यू नाउ हम लोग केयर नहीं लेंगे तो आगे की जनरेशन तो जहर ही खाएगी, उनको खाना मिलेगा ही नहीं, खाने में पूरा जहर ही भरा रहेगा, अभी इतना सारा बढ़ गया है, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा पता नहीं। ठीक है ना? तो बेटर ही केमिकल है वो वगैरह जनरली। पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होते तो लोगों को लगा कि हम साइंटिस्ट को लगा वी आर सो इंटेलिजेंट, वी आर टू स्मार्ट, विल इंक्रीज यील्ड लाइक एनीथिंग, एंड अभी फिर से दे आर ट्राइंग टू गो बैक टू ऑर्गेनिक फूड, बट अभी अफोर्ड नहीं कर पाते कॉमन मैन। पहले ऑर्गेनिक फूड फ्री में मिलता था, अभी उसको ट्रिपल कॉस्ट में भी देके भी सही, वो गारंटेड ऑर्गेनिक है कि नहीं पता नहीं, उसमें भी बहुत सारे लोग उल्लू बनाते हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, वैसे ही वो केमिकल वाला बेचते। ठीक है ना? क्योंकि ऑर्गेनिक उगाना भी अभी आजकल का एटमोसफेयर इतना, एनवायरमेंट इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है तो उसकी वजह से ऑर्गेनिक अभी फूड उगाना भी इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, हाईली डिफिकल्ट। क्योंकि पहले इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता था, सब बैलेंस थी चीजें, सारे साइकिल रेगुलरली चलते थे, इसकी वजह से ऑर्गेनिक फूड्स भी आते थे, मतलब क्रॉप खुद से ग्रो होते थे इतना ज्यादा उसको, और उसका इननेट इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा था। अभी आजकल ना इननेट इम्यूनिटी रहा उसमें हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ना एटमोसफियर वैसा रहा, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑर्गेनिक फूड्स। बट नाउ अगेन पीपल आर गोइंग बैक टू ऑर्गेनिक फूड्स, योगा, सिंपल लाइफस्टाइल एंड ऑल। ठीक है? ग्रीनरी वगैरह वगैरह। तो देखो रिसाइकलिंग, तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर उसको कम करना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए जितना हो सके। रिसाइकलिंग और डाइजेशन एंड इंसिनरेशन ऑफ अर्बन वेस्ट, उसको रिसाइकल करो, डाइजेस्ट करो, फिर उसको जलाना किसके अंदर है, क्लोज कंटेनर में जला के उसके हार्मफुल सब्सटेंसेस निकाल के अलग करना है। वो करने के बाद फिर वो वेस्ट को कहीं तो डंप करना चाहिए, डायरेक्टली डंप नहीं करना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है वो फील्ड्स में ही, खेतों में वगैरह पानी में उसको मिक्स होने देना नहीं चाहिए। ठीक है? सॉइल का फर्टिलिटी क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं कि जो बढ़ा सकते हैं सॉइल रोटेशन एंड मिक्स फार्मिंग से। सॉइल रोटेशन तो करते, मिक्स फार्मिंग मतलब समझ में आ रहा है ना, कि एक ही क्रॉप नहीं लेने का, हर साल क्रॉप Yes. चेंज करने के, है ना? बराबर है? समझ में आ रहा है? Yes. क्रॉप कंटिन्यूसली इट शुड बी रोटेटेड। तो नहीं तो आजकल हर साल एक ही क्रॉप लेते हैं सब लोग, गन्ना तो गन्ना, सालों सालों जनरेशन वो फार्मर मरने तक गन्ना ही लगाता अपना, है कि नहीं? तो क्या उसके गन्ने के लिए जो न्यूट्रिएंट लगते हैं पूरे खत्म हो जाएंगे उसके अंदर, तो इनफर्टाइल हो जाएगी सॉइल वो। तो दैट वाज द थिंग। ठीक है?
फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो ये कॉटन मिल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पेपर मिल्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज से जो बनते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश जो है वो, आयरन और जितने भी इतने मेटल इंडस्ट्रीज है, मेटलर्जी की इंडस्ट्रीज है, उसमें से जो वेस्ट जनरली जनरेट होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट ना वो आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, सारी दुनिया के सामने वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट नाउ दे आर coming up with various means and ways to manage it, but I don't know, still now they could not manage it. Hmm. They are trying to manage, but their management is getting completely mismanaged. देखो, मैनेजिंग द वेस्ट डिस्पोजल इन द प्रॉपर वे में करना चाहिए, वैसे बोल रहे हैं। रिसाइकल करो, बार बार यूज करो, ठीक है, यूज एंड थ्रो मत करो उसको, फिर से इसको रीयूज किया जा सकता है, रीशेप कर सकता है, रिमोल्ड किया जा सकता है, तो यूज कर लो उसको, ठीक है। एंड उसकी वजह से यार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से। देखो, वेस्ट में जितना सारा जमीन ऑक्युपाई हो रहा है ना, तो वो जमीन यूज कर सिर्फ फालतू में ऑक्युपाई हो रहा है, वेस्ट वो पड़ा रह रहा है, ये डिकम्पोज होता ही नहीं वो वेस्ट। तो जमीन कम कम पहले से ही कम है, उसमें और कम होता जाएगा, बराबर कि नहीं? समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. या ठीक है, तो ये इसमें होगा। फिर इंसिनरेशन, ठीक है, मैंने बताया कि जो हाँ, कुछ सब्सटेंसेस जो ऑर्गेनिक मटेरियल को जला डालो ताकि वो जगह कम लेगा, ठीक है ना, कम जगह लेगा, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐश को बहुत कम जगह लगती है एज कम्पेयर टू दी वेस्ट जितना भी रहेगा। तो इसको हीट हम क्या कर सकते हैं, और इस हीट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इंसिनरेशन, ठीक है। तो इंसिनरेटर रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल वेस्ट बाय 95 to 96%। उसको कचरे को जलाने से कितना परसेंट उसका वॉल्यूम रिड्यूस होता है? 95 to 96%, ठीक है, समझे? क्लियर? Yes. बट इंसिनरेशन एक साइंटिफिक मेथड है, तो आप बोलेंगे हम लोग, Yes. सर हम लोग भी हमारा कचरा जलाना चालू कर देंगे बाहर, बट उसमें हम कौन सा उसको सेपरेट करना पड़ता है, उसमें कुछ चीजें जलाने से बहुत ज्यादा डेंजरस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, उनको नहीं जलाना रहता है, प्लास्टिक को वगैरह जलाने का नहीं कभी, बाकी चीजों को जला सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक वेस्ट को जला सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स सुखा के उसको जला सकते हैं, जैसे खेती का कचरा वगैरह वगैरह ये सब। ग्रीन केमिस्ट्री जो देखो, तो ग्रीन केमिस्ट अभी इसमें क्या बोला जाता है कि इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वो बोलते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या करेंगे हम, ऐसे मेथड्स, ऐसे केमिकल रिएक्शंस, प्रोसीजर्स जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है उसको रिप्लेस कर देंगे, और डायरेक्टली क्या करेंगे उसकी जगह नए रिएक्शंस, नए प्रोसीजर्स, नए मेथड्स यूज करेंगे जिससे पोल्यूशन होगा ही नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बराबर कि नहीं? तो ऐसे बोलते कि वो हम लोग इलिमिनेट ही कर देंगे डायरेक्ट, हजार्डस सब्सटेंसेस जिसकी वजह से जनरेट होते, जिस प्रोसेस की वजह से कौन से भी टाइप का पोल्यूशन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, या उससे पोल्यूशन इलिमिनेट होना चाहिए, या कम से कम क्या होना चाहिए, कम तो होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना चाहिए। तो वो ग्रीन केमिस्ट्री का क्या है, गोल है। तो केमिकल प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को, सबको क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, फिर से बनाएंगे, ताकि जिसमें ध्यान रखा जाएगा कि पोल्यूशन उससे ना हो, या पोल्यूशन कम, मिनिमल हो, और हेल्थ के ऊपर उसके बैड इफेक्ट्स ना हो, ठीक है। समझे ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, समझ में आ गया सबको? Yes. तो ठीक है, Yes, sir. व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री के एग्जांपल क्या है, फाइंडिंग नॉन टॉक्सिक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सब्स्टिट्यूट्स, डेवलपिंग न्यू कैटलिस्ट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल्स, ताकि पोल्यूशन ना हो सके और हार्मफुल ना हो सके ह्यूमंस को और बाकी इकोसिस्टम्स को, वैसी चीजें बनाना, वैसे प्रोसीजर्स वगैरह बनाना, दैट इज वाज द थिंग, ठीक है। एट ग्लांस यू रिवाइज दिस, एक्स्ट्रा एज पे ये याद रखो, नॉइज पोल्यूशन आपको पता है ना, कि हमें अनवांटेड साउंड है जो भी नहीं चाहिए वो अगर रहेगा, अनवांटेड बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स अगर रहेगा तो उसको हम नॉइज बोलेंगे, ठीक है ना, उस साउंड्स को। तो अलग अलग ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न्स एंड बहुत सारे डीजेज एंड ये नो वो सब क्या है, नॉइज पोल्यूशन। एंड डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज।
तो 80 डेसिबल से अब ज्यादा होगा तो क्या होगा, इट कॉजेस नॉइज पोल्यूशन। उसकी वजह से हाइपरटेंशन, हाई बीपी, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, देखो इसकी वजह से क्या होगा, एड्रेनलाइन ज्यादा सिक्रेट होगा नॉइज की वजह से। इसकी वजह से इरिटेबल बिहेवियर होगा, नर्वसनेस, न्यूरोमस्कुलर टेंशन, थकान सा महसूस होना, वर्किंग इफिशिएंसी कम होना। ठीक है, ईयर ड्रम डैमेज होना, आंखों का जो आई साइट है वो कम हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स नॉइज पोल्यूशन की होते हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी पता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है अलग अलग रेडियो एक्टिव प्लांट से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे तीनों पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। एटॉमिक बॉम्ब डालने से भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेचुरल रेडिएशंस भी है, कॉस्मिक रेज वगैरह वगैरह, इस रेज से भी बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं, हम लोग देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। मैन मेड रेडिएशंस भी है अलग अलग। इसमें मेन ये याद रखो, आप ये सब पढ़ लेना, वो सिंपल है, दैट्स नॉट अ बिग डील। भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर एक लेक के अंदर हम देखते कि उसमें एक जगह पे क्या हो गया था, गैस लीक हो गया था। ठीक है ना, मिथिल आइसोसाइनाइट। हम देखते हैं कि उसके अंदर उसकी वजह से कितने लोग मरे थे, कितने लोग मरे थे, 3200। 200। ठीक है, 3200, 3200। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना और एक वीडियो देख लेना, इसके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप ये पढ़ने से अच्छा यू सर्च इट आउट ऑन द नेट एंड वॉच सम वीडियो, शॉर्ट वाला 5-6 मिनट वाला जो वीडियो, इसमें जो शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाया जाएगा, वैसा यू वॉच सम वीडियो ऑन दैट। ठीक है, बिकॉज टाइम इज अप, दैट्स आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स। यू हैव अनदर क्लास ना? Yes, sir. या सो Yes, दैट्स sir. व्हाई इसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट डोंट फॉरगेट टू वॉच सम वीडियो ऑन दिस, 5-6 मिनट का जस्ट वीडियो देख लेना एक आधा, सो दैट मच इज सफिशिएंट कि उसमें कितने लोग मरे थे और एग्जैक्टली क्या हुआ था वो समझ लो, दैट्स इट, हो गया। ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, Yes, sir. सो Yes, थैंक यू वेरी sir. मच एवरीवन, विल स्टॉप हियर। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, एंड देन इफ यू हैव डाउट यू मैसेज मी। मतलब मुझे डाउट्स मैसेज मत करो कि हमें डाउट्स है, ये मैसेज करो, देन आई विल अरेंज माय डाउट सेशन वेरी सुन। टुमारो मोस्टली आई विल नॉट टेक द क्लास, क्योंकि टुमारो आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड सो मेनी अदर टास्क, सो आई विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट क्लास टुमारो। उसकी जगह दूसरे क्लासेस होंगे। ठीक है, बट अगर आपको डाउट्स है तो यू मैसेज मी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, सो विल अरेंज डाउट सेशन फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन Yes, सॉल्व sir. कर लेना, इसके अंदर जो भी, Yes. या जितने भी क्वेश्चन दिए इसके अंदर सारे सॉल्व कर लेना, सेल्फ टेस्ट 1, 2, और ये जो थ्योरेटिकल इलस्ट्रेशन है वो भी सारे सॉल्व कर लेना। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विल स्टॉप हियर नाउ। Thank you, sir. वेलकम।